कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है। समझदारी इसी में है कि अपना काम खुद करो, दूसरों के भरोसे मत रहो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। हमारी आज की कहानी है सारस की शिक्षा। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे हुए। अंडे बड़े और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़े कि जब किसान खेत काटने आए, इससे पहले ही बच्चों को लेकर वो कहीं और चले जाएं। लेकिन अभी तो बच्चे उड़ नहीं सकते थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे न रहने पर यदि कोई खेत में आए तो उनकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को घर बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वे खेत के चारों ओर घूमता रहा और एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा। वे कहता था कि खेत अब कटवाने की योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वे मेरा खेत कटवा दें। सारस ने बच्चों से कहा, तुम डरो मत बच्चों, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे कि अब हमें ये खेत जल्दी से छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वे कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा दूंगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, बच्चों, अभी तो खेत कटने में 2-4 दिन लग जाएंगे, तब तक तुम ठीक ठाक उड़ने लगोगे, अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे, वे निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, ये किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। पर वे आज फिर आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न सूखकर झड़ रहा है, कल बड़े सवेरे मैं आऊंगा और खेत काट लूंगा। सारस घबरा गया। वे बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, हमें दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों, इस बार खेत कट जाएगा, ये कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है, उसका काम नहीं होता, लेकिन जो खुद अपना काम करने को तैयार रहता है, उसका काम कभी नहीं रुक सकता। किसान अब खुद कल खेत काटने वाला है, अब तो खेत कटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है, उसका काम नहीं होता, लेकिन जो खुद काम करने को तैयार रहता है, उसका काम कभी नहीं रुकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, कोशिश करते जाइए, अच्छे इंसान बनते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।